हाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के अंतर्गत जो आपका दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके बारे में आपको इस लेसन में बताया जाएगा। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन पहले हम ये होता क्या है इसके बारे में जानना है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन इज एज इम्पॉर्टेंट एज कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन वैसे ही महत्वपूर्ण होता है जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो फॉर अ गुड लैंग्वेज लर्नर, अगर आप एक अच्छा भाषा का जानकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जाता है, इसको जानना ज़रूरी है। टू नो हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़रूरी है। मेकिंग अ क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज फ्रेमिंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन को बनाना, ये प्रश्न जो है वो मेक करना, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। जो सेंटेंस के हर एक प्रारूप होता है, जैसे आप असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है, तो उसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो रूल हैं, सबसे पहले तो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानना, सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप लोग को लगभग पता भी है, लेकिन इस लेसन में ये सब जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जानना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग क्वेश्चन करने के लिए जो इसकी भूमिका होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हेल्पिंग वर्ब की। और ये जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है और निगेटिव सेंटेंस में भी। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस में जो है ये क्या करता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। और सब्जेक्ट के पहले, जैसा आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट के पहले कब आएगा, जब वो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। तो जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं कि डू अथवा डज, दो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, उसका जो पास्ट फॉर्म होता है। और फ्यूचर में विल, शैल होता है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस में जो है तीनों में अलग अलग जो होते हैं। तो फ्यूचर में आपका हैज और हैव और हैड, तीन, यानी हैज आपका प्रेजेंट में होता है और हैड जो है वो पास्ट में यूज किया जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो ये भी क्या होता है कि जैसे दीज आर आल्सो प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट के बाद ही लगाए जाते हैं जब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके बाद लगाते हैं। और जो कुछ कॉमन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, कुड, वुड, शैल, आर्ट टू, शुड, ऐसे जो भी है 13, हमने नरेशन में आपको पढ़ाया भी था कि नरेशन में 13 तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनका यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में इनको सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है इसमें। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है दैट इज जनरली फाउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और इट जनरली परफॉर्म्स एन एक्ट ऑफ समटाइम्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, यानी इसकी जो भूमिका होती है सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी इसी के बारे में एक सेंटेंस में जो भी आप लोग बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में ही हम क्या करते हैं, हम पूरी बात कहते हैं। सेंटेंस में इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। और चौथा जो है प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी, यानी जगह कहाँ होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट जानते ही हैं कि सबसे अगर अफर्मेटिव निगेटिव है तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। और अगर इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। और ये आपके प्लेसेस हैं जो आपको बताना है, ये आपको पता भी है और हमने इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया।
तो एक सेंटेंस के द्वारा अगर हम समझना चाहें, जैसे शी इज़ डूइंग हर वर्क, एक सेंटेंस है, तो इसको अगर हम सी के साथ इज है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आपका सी है, तो इसको अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इज़ सी डूइंग हर वर्क, इज़ सी डूइंग हर वर्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, एंड टाइप कितना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, तो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी पहला होता है जो बिना क्वेश्चन वर्ड के, यहाँ यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कुछ वर्ड को यूज़ करके हम फ्रेम क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है बिफोर द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क का यूज होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। दूसरा है विद क्वेश्चन वर्ड, एंड क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर यूज करना है तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड इज यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिखते हैं। एंड रेस्ट फॉर्मेशन रूल रिमेन सेम, और उसके बाद जो नियम होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तीसरा है विद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो इसमें हम अवॉइड राइटिंग फुल सेंटेंस स्टेटमेंट, यानी इसमें पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्वेश्चन टैग का अगर यूज करते हैं तो इसमें जो है सेंटेंस पूरा नहीं लिखा जाता है। तो ये तीन तरह के जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है वो लिखे जाते हैं। तो इसको हम चाहें तो डिस्कस हमने कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और टेंसेस में भी आप लोग पढ़े होंगे, टेंस में पढ़ा है तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्लेस आपका पता ही है। तो उसमें सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह और आगे लिखते थे। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आगे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो टेंस के रूल हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो इसमें आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और आपको सेकेंड ईयर में भी मैं इसको फिर से एक बार आपको तरोताज़ा कर दूंगा, इसको मैं एक बार और टेंस आपको बता दूंगा। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आज आपको बताई, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके जो और कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा, और मैं इसको बताऊँगा। और अभी भी कुछ बच्चों ने जो है मेरा ये चैनल जो मेरा आश्रय तिवारी के नाम से आता है, जिसमें वीडियो मैं शेयर करता हूँ आपको, तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं उसको देखें। और नोट्स दिए जा रहे हैं तो उसको नोट्स को CS सेकंड की जो नोटबुक आपने बनाई है उसमें आप लोग लिखें इसको, और पढ़ाई आप लोग शुरू कर दें। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो फिर आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।